हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के फर्स्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का 1 जूल टू वर्क। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जूल किसके यूनिट है और अर्क किसके यूनिट है। तो जूल किसके यूनिट होते हैं? जूल होते हैं वर्क या फिर एनर्जी के यूनिट। ठीक है। और ये क्या है? वर्क और एनर्जी के एसआई यूनिट है। ठीक है। तो जूल क्या होते हैं? एसआई यूनिट होते हैं किसके? वर्क के या फिर एनर्जी के। और अर्क क्या होते हैं? मेरे पास सीजीएस यूनिट होते हैं किसके? वर्क या एनर्जी के। ठीक है। तो मतलब मुझे एसआई सिस्टम से कहाँ जाना है? सीजीएस यूनिट में, सीजीएस सिस्टम में जाना है। अब हमें पता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो यहाँ से मुझे N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्या आ गया मेरे पास? N1, दिस इज U1, एंड यहाँ पे मुझे N2 फाइंड आउट करना है। और U2 मेरे पास क्या दे रखा है? अर्ग। N1 का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट दैट इज 1, यूनिट ऑफ फर्स्ट दैट इज जूल। N2 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड, वो हमें फाइंड आउट करनी है। और U2 यूनिट ऑफ सेकंड, सेकंड के यूनिट क्या दे रखे हैं? अर्ग। ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम क्या था हमारा कि हमें क्या लिखना है? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका लिखेंगे? वर्क का या फिर एनर्जी का। तो हम वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं दैट इज ML2T-2। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 और सी की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है। अब वही वापस से सेम प्रोसेस, हमें क्या करना है? एक टेबल फॉर्म करना है यहाँ पे, और एक तरफ हमें लिखना है एसआई और एक तरफ हमें लिखना है सीजीएस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एसआई और यहाँ पे हम दूसरी तरफ क्या लिख देंगे? सीजीएस। एक तरफ आ गया हमारे पास एसआई एंड दूसरी तरफ आ गया हमारे पास सीजीएस, क्योंकि मुझे एसआई सिस्टम से कहाँ जाना है? सीजीएस सिस्टम में जाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे N1 M1 L1 एंड हेयर इज T1। ठीक है। फिर हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद इसके सामने सीजीएस में क्या आ जाएगा? N2 M2 L2 एंड T2। N2 हमें फाइंड आउट करना है, तो N2 की जगह हम क्या लिखेंगे? N2 की जगह हम N2 ही लिख देंगे क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। N1 हमें कितना दे रखा है? देखो यहाँ पे N1 कितना दे रखा है? 1। तो हम N1 की जगह क्या पुट कर देंगे? 1। मास एसआई सिस्टम है तो एसआई सिस्टम में मास क्या होता है? केजी में। तो यहाँ हम लिख देंगे केजी और साथ में लिख देंगे 1। लेंथ किस में आ जाएगी? मीटर में, 1 मीटर। और टाइम किस में आ जाएगा? सेकंड में। सिस्टम, जिस सिस्टम में हमें जाना है, हमें किस सिस्टम में जाना है? अर्ग में जाना है। तो अर्ग में क्या बन जाएगा ये? मतलब सीजीएस सिस्टम में क्या बन जाएगा? मास ग्राम में, लेंथ आ जाएगी सेंटीमीटर में और टाइम आ जाएगा सेकंड में। ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो हमें पता है कि N2 किसके बराबर आएगा? N1 M1 बाई M2, इसकी पावर आ जाएगी ए। L1 बाई L2 की पावर आ जाएगी बी एंड T1 बाई T2 की पावर आ जाएगी सी। नो जस्ट पुट द वैल्यूज। तो N1 हमारे पास दे रखा है 1, M1 दे रखा है 1 kg अपॉन 1 ग्राम, पावर आ जाएगी 1। लेंथ हमारे पास दे रखी है मीटर में, L1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर में, पावर आ जाएगी 2। और टाइम हमारे पास दोनों ही सेकंड में दे रखे हैं, तो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, पावर आ जाएगी -2। अब जो जो वैल्यूज कट हो रही हैं वो काट देनी है। देखो सेकंड से सेकंड कट गया। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा? केजी को हम, अब हमें किसे, देखो मुझे किस सिस्टम से किस में जाना है? मुझे ऐसे सिस्टम से सीजीएस में जाना है। मतलब मुझे केजी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारे पास 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम की पावर आ जाएगी 1। मीटर से सेंटीमीटर बनाने, यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर की पावर आ जाएगी 2। और 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा। ठीक है। इसके आगे देखिए ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 10⁻³ ग्राम। देखो ग्राम से कर दो ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचा? 10⁻³ इस पूरे की पावर 1 और 10⁻² का स्क्वायर। तो ये कैसे सॉल्व होगा? 10⁻³ और 10⁻² का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 10⁻4। So this will become 10⁻³ plus 4, so it will become 10⁻7। ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है? N2 की। So therefore 1 joule is equal to 10⁻7 अर्ग। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड जो आप स्कूल में यूज करेंगे। लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है? देखो उसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे। विदाउट डायमेंशन एनालिसिस अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो तो ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशनड होगा यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। उस क्वेश्चन में आपके पास क्या मेंशनड होगा? यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अगर आपको बिना डायमेंशनल एनालिसिस के ये चीज़ कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे? देखिए, तो अगर यही चीज़ बिना डायमेंशनल एनालिसिस के करनी है तो कैसे करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे? जूल से मुझे क्या बनाना है? अर्ग बनाना है। ठीक है। तो देखो जूल किस कैसे यूनिट होते हैं? वर्क के। ठीक है। अब वर्क को, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज रिटन एज, उसे मैं और कैसे लिख सकता हूँ? उसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स के यूनिट में लिख सकता हूँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में लिख सकता हूँ मीटर। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर
पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे सिर्फ इस केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में, ठीक है। तो केजी के मुझे बनाने हैं ग्राम, तो एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, सो इट विल बिकम 10⁻³ ग्राम। मीटर स्क्वायर का मुझे क्या बनाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10⁻², तो मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड के क्या रहने देंगे, सेकंड ही, 1 सेकंड का इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बिकम 10⁻³ और 4, सो 10⁻³ प्लस 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी चीज़ को हम और क्या बोल देंगे, इस चीज़ को हम और क्या बोल सकते हैं, अर्ग बोल सकते हैं, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 10⁻7 अर्ग, सो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। क्लियर है, ओके, थैंक यू।